यावं। त्यानंतर पूज्य भदंत डॉक्टर नंदवर्धन बोधी महास्थवीर, मी आदरणीय भंतेजींना विनंती करते की त्यांनी चंद्रकापुरी साहेबांनी निर्माण केलेलं सारीपुत्र महाविहार आणि या दान प्रक्रियेसाठी त्यांनी धम्मदेशना द्यावी, त्यांच्या भाषेत त्यांनी यावं। आदरणीय भंतेजी हे हिंदीत बोलतो म्हणतात, पण त्याच्यामुळे त्यांची भाषाच हिंदी आहे। त्यांनी महाराष्ट्रात प्रचार केलेला आहे, सर्वांनी बघितलेलंच आहे आपण। त्यांच्या ऊर्ध्वत्वामुळे ते या महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध आणि उनके शिष्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ उपस्थित भिक्षु संघ, नरेंद्र महास्थवीर, यह अरुणाचल प्रदेश से है, जो हमारे गुरुबंधु ही है। आज यहाँ एकत्रित हुआ भिक्षु संघ महान श्रद्धावान उपासक सदाशिव जी चंद्रिकापुरे, उनकी श्रीमती शालिनी ताई चंद्रिकापुरे, इन दोनों महानुभाव श्रद्धावान उपासक उपासिका के द्वारा आज का ये बुद्ध विहार दान करने का आयोजन, इस आयोजन में आए हुए बौद्ध उपासक उपासिकाएं बौद्ध धर्म के शिक्षा के बारे में नई प्रेरणा लेंगे। बाबा साहब का संकल्प मैं सारा भारत बौद्ध में करूँगा, उसका प्रारंभ ये नागपुर की दीक्षा भूमि, लेकिन ऐसे बुद्ध विहार नागपुर में बहुत है, मोहल्ले मोहल्ले में है, क्योंकि यहाँ बौद्धों की संख्या अधिक है। बौद्ध विहार में ताला लगाया पड़ा है और बड़े गर्व से कहते हैं हम बौद्ध हैं, लेकिन बौद्ध होने की परिभाषा नहीं सीखते। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में अंत में दिया है कि मैं 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। 10 पारमिताओं में पहली पारमिता ही दान पारमिता है, उसके बाद आती है सत्य पारमिता, फिर उसके बाद में आती है शील, फिर उसके बाद में पारमिता नैष्क्रम्य निष्कामता, संसार में रममान करने वाली जो काम भावना है, पंचकाम भोग, इसको त्यागना, ये निष्कामता। और उसके बाद
मैत्री, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा आदि करके 10 पारमिताओं का उच्चारण पूरा होता है। लेकिन बौद्ध धर्म को सिखाने वाला शिक्षक ही नहीं है, और ये जो शिक्षक है तो बौद्ध विहारों के बिना घूमता है, क्योंकि बौद्ध विहारों में रहने का उसका कोई ठिकाना नहीं। जहाँ शिक्षक नहीं वहाँ शिक्षालय होकर के फायदा क्या? उस शिक्षालय में जाएगा कौन? और केवल वंदना मात्र करना, इतने से बौद्ध धर्म की शिक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए दान पारमिताओं को सीखना ये बौद्धों का पहला कर्तव्य है। सब दानों में दान श्रेष्ठ होता है, विहार दान। दानं दुर्गति निवारणं, दान देने वाला दुर्गति से मुक्त होता है। ये दुर्गति क्या चीज है? दुर्गति चतुः विपमुक्तो, 4 अपायों से जो मुक्त होता है वह दुर्गति मुक्त होता है। 4 अपाय क्या है? तिरच्छानं, प्रेत, नरक, पशु, ये 4 दुर्गति से जब तक मनुष्य समझ नहीं लेता, उसका मुक्ति का मार्ग नहीं सुनता, तब तक के वह संसार के इस जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है और हर बार मरण की याचना करता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको मरण नहीं प्राप्त होता। मरण प्राप्त उसको होता है जो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का उपाय करता है। वह उपाय केवल दान ही है। इसलिए कहा है दानंच युद्धंच समागतानि, दान देना और युद्ध करना ये दोनों क्रियाएं समान हैं, क्योंकि दान देने में मन के 3 शत्रुओं को जीतना आवश्यक है। लोभ, मोह और द्वेष, इन 3 शत्रुओं को जो जीत सकता है वही आदमी दान दे सकता है। जो आदमी इन 3 शत्रुओं को परास्त नहीं करता, हरा नहीं देता, तब तक के वह दानी नहीं कहलाता। चाहे उसके पास जितनी भी संपदा हो, वह सारी संपदा उसके दुख के लिए कारण होती है, उसके निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए कारण नहीं होती। इसलिए बुद्ध और उनके धर्म में, इस ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा, उत्तरावती के ब्राह्मणों को किसी ऋषि और देवताओं के दर्शन के लिए जाना था, जाकर के अटक गए। वालुमय प्रदेश में एक पेड़ के नीचे जाकर के थक हार के वो बैठ गए। भूख लगी तो वहाँ आसपास में भोजन दिखाई दिया। उन्होंने अपनी भूख मिटाई, भोजन किया। उसके बाद में उनको विश्राम की आवश्यकता मालूम पड़ी। इधर उधर देखा
तो उनको सोने के लिए बिस्तरे मालूम पड़े। उन बिस्तरों पर वो सो गए। उन बिस्तरों पर सो करके उसके बाद उनको ये मालूम पड़ा कि अरे हम बहुत भूखे थे, इस पेड़ के नीचे आए और मन में इच्छा की कि हमें भोजन मिलना चाहिए, तो भोजन दिखाई दिया। भोजन के बाद में हर किसी को निद्रा आती है, क्योंकि अन्न की नशा होती है। तो उसके लिए ये बिस्तरे मालूम पड़े। ये बात क्या है? उनको फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये बात क्या है कि हम इच्छा करते हैं और यहाँ प्रकट हो जाते हैं उसके साधन। क्या बात है? उन्होंने कहा इस यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो है ही नहीं, हो दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने हाथ उठा करके कहा कि क्या कोई भूत पलित है कि हम इच्छा करते हैं और यह वस्तु प्रकट हो जाती है? तो उसने कहा उस पेड़ पर एक भूत था, घोस्ट, प्रेत। ये बुद्ध और उसके धम्म में बाबा साहब ने लिखी हुई बात है। उत्तरावती के ब्राह्मणों की बात पढ़िए। बौद्ध हो गए लेकिन बुद्ध धर्म का कोई नॉलेज नहीं, कोई मालूमात नहीं। इसलिए बुद्ध हनुमान जी के मूर्ति का एक स्थान है। बुद्ध किसी लक्ष्मी के मूर्ति रखने का कोई देवालय है। हिंदुओं को तो यही लगता है हम हमारे जैसे देवताओं के लिए मंदिर बनवाएं। ऐसे ही बौद्ध लोगों ने बुद्ध बिठाए। और बुद्ध और इस मंदिर के देवताओं में क्या अंतर है? यह अंतर तभी स्पष्ट होगा जब आप बुद्ध विहारों में किसी भिक्षु से देश ना सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म में कहा जाता है सुखो बुद्धानं उत्पादो। इस संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख का कारण है, उससे बहुत सुख होता है। लेकिन खाली बुद्ध का उत्पन्न होना सुखमय नहीं है। बुद्ध यदि देशना ना दे, वह यदि उपदेश ना करे, तो बुद्ध का उत्पन्न होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए बुद्ध देशना होनी चाहिए। इसलिए कहा है सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखो सद्धम्म देशना। सुखमय होता है उस धर्म की देशना, उपदेश सुनने को मिलना। ये बुद्ध उत्पन्न होने से भी अधिक लाभदायी है। उससे भी अधिक लाभदायी है कि सुखो संगस्थ सामग्री, समग्र होकर के, एकत्रित होकर के उस धर्म की, उस धर्म की जो विधि विधान है, क्रियाएं है, संपन्न करना। ध्यान आदि की प्रक्रिया उससे भी ज़्यादा सुखदायी है। सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संगस सामग्री समग्गानं तपो सुखा। सब मिलकर के हम कोई एक प्रयत्न को पूरा करने के लिए कष्ट करें, वह उससे भी ज़्यादा तप है। वही तप करने का, वही तप करने का कर्तव्य आप सबके पीछे है। लेकिन समझे तो उस कर्तव्य को समझना, उसका अर्थ पूरा करना
के लिए दान आवश्यक है। यहाँ चंद्रिका पूरे परिवार ने जो जीवन में धन पाया, वो धन सफल तब हुआ जब उन्होंने विहार बना करके बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। ये बौद्ध भिक्षु कहाँ कहाँ से नहीं आए, अरुणाचल प्रदेश से आए, बर्मा से आए, इनकी विशेषता है आपको नहीं मालूम, क्योंकि इनकी देशना आपको सुनने का अवसर नहीं मिला, और जो मिला वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। तो इस थोड़े में दान का महत्व कहना, दान पारमिता है, पहली पारमिता है। जब तक कोई इसको पूरा नहीं करता वह अगली पारमिता पर सफल नहीं होता। इसलिए दान बहुत आवश्यक है। दानं दुर्गति निवारणं, दान से दुर्गतियों का निवारण होता है, दुष्ट गतियों का निवारण होता है, 4 अपाय से मुक्ति का मार्ग मिलता है। ये सारा उपदेश समझने के लिए वो एक दिन में तो शाला का शिक्षण पूरा नहीं होता, उसको 12 महीने रोज रोज क्लास को अटेंड करना होता है, तब जाकर के वह उस परीक्षा को पास कर सकता है। बौद्ध लोगों को भी ये समझना चाहिए कि विहार हम बनाएं, लेकिन विहार दान तो नहीं दिए। उसकी कमेटी बनाएं और कमेटी के अध्यक्ष सेक्रेटरी बन करके हम विहार के अधिपति हैं। इस दुष्ट नीति को सीख लिया और इसका प्रारंभ भी दीक्षा भूमि है, इसका प्रारंभ भी दीक्षा भूमि है। अब दानं दुर्गति निवारणं, दानं सग्गस्व सोपानं, दान ये स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग की सीढ़ी है, मतलब क्या बौद्ध धर्म में स्वर्ग नरक भी है? हाँ है। जब तक कि आप सीखते नहीं तो मालूम कैसा पड़े। बौद्ध धर्म में स्वर्ग नरक है, जिसको हम भोगते हैं, परंतु उसको जानते नहीं कि ये वो चीज है कि जिसको हम भुगत रहे। दानं दुर्गति निवारणं, दानं सग्गस्व सोपानं, दानं अलंकारं लोके। इस संसार का अलंकार क्या है? स्त्री का अलंकार उसका सौंदर्य, स्त्री का अलंकार वो होता है। इस प्रकार का हर किसी का अलंकार है। धम्म का अलंकार क्या है? दानं अलंकारं लोके। इस संसार में सबसे प्रशंसनीय और मननीय कुछ है तो जिसने दान पारमिता को पकड़ लिया और उसका पूरा करने का प्रयास किया, वही अलंकार उसके मरण के बाद में याद आता है, याद किया जाता है।